उनके लिए क्या-क्या चैलेंजेस आएगा अगले समय में? पहला तो भारत में प्राकृतिक पंचभूत में बड़ा परिवर्तन होगा। प्रकृति और पंचभूत, पंचभूत का अर्थ है जल, वायु, अग्नि, भूमि, अंतरिक्ष, इसमें परिवर्तन आएगा। जिस स्थिति पर आज हम हैं, उसमें परिवर्तन आने से हम लोगों को भी बहुत सारे चुनौतियों को सम्मुखीन होना पड़ेगा। कहीं बारिश जनित बड़े-बड़े फ्लड होगा, कहीं विदाउट एनी कॉज अग्निदेव का प्रकोप देखेंगे, जंगलों में देखेंगे, घर में देखेंगे, इंडस्ट्रीज में देखेंगे, बड़े-बड़े जनवसति में भी देखेंगे। कहीं समुद्र में उथल-पुथल होगा, बहुत सारे साइक्लोन, टाइफून, चक्रवात, तूफान जैसी स्थिति भी आगे बढ़ता जाएगा। अंतरिक्ष में भी परिवर्तन होगा, ग्रह नक्षत्रों में भी परिवर्तन होगा। ये एक परिवर्तन का समय की ओर हम जा रहे हैं। कुछ मनुष्य का विचारधारा है ताकि ये समय टल जाएगा और आगे अच्छा समय आएगा। अच्छा समय तो आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, पर उसी बीच में हम लोगों को कई सारे चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। जैसे मैं बोला, प्रकृति और पंचभूत में बड़ा परिवर्तन होगा। भारत की कई-कई क्षेत्र पर अतिवृष्टि और हीनवृष्टि के कारण सारे एग्रीकल्चर को नष्ट करेगा। ये सिर्फ ये मौसमी एग्रीकल्चर का धान, गेहूँ का मैं विचार नहीं करता हूँ। फल-मूल से शुरू करके, साग-सब्जी से शुरू करके, अनाज में जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन के ऊपर बड़ा बाधा आएगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा, भारत में शासन और राजनीति में आपस में लड़ाई बढ़ता जाएगा और ये लड़ाई ऐसे होगा, इस लड़ाई में भारत की जो विदेश नीति, वर्तमान नीति, देश नीति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और राजनीतिक स्तर पर परिवर्तन के कारण देश में रहने वाले शासकों को बहुत सारे चुनौतियों का सम्मुखीन होना पड़ेगा। पर सबसे बड़ा बात है, इस समय आध्यात्मिक परिवर्तन भी भारत में होगा। आध्यात्मिक परिवर्तन के कारण मनुष्य लोग धर्म की ओर गमन करेंगे, मनुष्य लोग अच्छा कर्म करेंगे, मनुष्य लोग भगवान भक्ति से भी अनुगामी होंगे, जिसमें आध्यात्मिक परिवर्तन का एक ऐतिहासिक परिवर्तन अगले समय में हम देखेंगे, जिस समय में सभी लोग भारत में शाकाहारी बनेंगे, सभी लोग आध्यात्मिकवादी बनेंगे और भगवान विष्णु के शरण में भी जाएंगे। दूसरा, भारत की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, साइंस क्षेत्र में भारत आगे बढ़ेगा और देश में कई स्थान पर छोटे-छोटे परिवर्तन, छोटे-छोटे इश्यू उठेगा, जो इश्यू हमारी देश के लिए, राज्यों के लिए छोटे-छोटे समस्या भी बनेगा। इस समय भारत में 2026 और 27 का बात करते हैं,
कई राज्य के मुख्यमंत्री भी परिवर्तन होंगे, कई राज्य में भी आगे इलेक्शन भी है। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।